हेलो क्लास 11th। आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मूव ऑन करते हैं। आज का टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, जो कि है एरर्स एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो एरर क्या चीज होती है? एरर, हम जब कोई भी मेजरमेंट करते हैं, कोई भी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं, तो हमारी मेजरमेंट एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से की जाती है। कोई भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम उस मेजरमेंट को करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी रह जाती है उस मेजरमेंट में, यानी जो आपकी एक्चुअल या ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी, वो आपकी नहीं आ पाती है। विद वन और अनदर रीजन आपका जो एक्चुअल वैल्यू है वो डिफरेंट आती है। तो आपकी एक्चुअल जो वैल्यू आनी चाहिए थी और जो हमें मिली मेजर्ड वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू जो कि फिक्स थी, जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी आपकी, उससे डिफर कर जाती है आपकी मेजर्ड वैल्यू। तो एरर उन दोनों का डिफरेंस ही होता है। फर्स्ट थिंग, जो आपकी ट्रू वैल्यू थी उसका डिफरेंस किससे? जो वैल्यू आपने मेजर करी, तो उसी को एरर बोलते हैं। सो एरर क्या है? ये बेसिकली डिफरेंस है आपका। इट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured value. True value and measured value. So error का जो आपका फॉर्मूला है वो हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये हो गया आपका एरर का फॉर्मूला। लेकिन जो एरर हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एरर कई टाइप्स के होते हैं। कई बार हम मेजरमेंट लेने में हमारी केयरलेसनेस के कारण भी एरर्स आ जाते हैं। कई बार हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं होता है। कई बार जो कंडीशंस हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं होती हैं, जिसकी वजह से एरर्स आते हैं। सो देर आर लॉट्स ऑफ रीजन बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट एबल टू मेजर द एक्चुअल और द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो इसलिए एरर एक टाइप का नहीं, एरर कई टाइप्स के होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली पढ़ना है वो आपके 4 टाइप्स ऑफ एरर्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर 11th स्टैंडर्ड। सो आपके 4 टाइप्स के एरर्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज, सो एरर के टाइप्स यहाँ लिख लेते हैं। एरर के 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका एब्सोल्यूट एरर। सेकेंड इज absolute error, mean absolute error. Second is mean absolute error. Third is relative error. And fourth and the last one is percentage error. तो ये 4 टाइप्स के एरर आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो ये 4 टाइप्स के एरर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रू वैल्यू किसी भी चीज की कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है या कोई भी मेजरमेंट की है, उसके अंदर आपका एरर आया, तो आप ट्रू वैल्यू तक कैसे पहुंचोगे? आप उस मेजरमेंट को बार बार करोगे, रिपीटेडली यू विल डू द सेम मेजरमेंट। तो आपको हर बार अलग वैल्यू मिलेगी। उस हर जितनी बार भी आपने मेजरमेंट ली है उन हर वैल्यूज का आप एडिशन करेंगे, दैट मीन्स उसका मीन निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन आप उन वैल्यूज का निकालेंगे तो आपको ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए आपने 10 मेजरमेंट की है सेम चीज की, तो बार बार आपका जो वैल्यू है वो डिफरेंट आती रहेगी। आपको 10 बार जो वैल्यूज आई उन सब का अर्थमेटिक मीन निकालना होगा। सो अर्थमेटिक मीन के हेल्प से आप ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ट्रू वैल्यू का आपका फॉर्मूला हो जाएगा ट्रू वैल्यू
is basically the arithmetic mean of all measured values. So true value आपका arithmetic mean होता है जितनी भी आपने values measure की हैं उनका. True value. True value को आप denote कर सकते हो इससे A से. A से डिनोट करेंगे हम इसको A मीन और A बार. A मीन और A बार, ये इसको डिनोट करने का तरीका है. ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं. तो मैंने बोला जितनी भी मेजरमेंट्स आपने की हैं, सपोज कीजिए आपने 5 मेजरमेंट की हैं, उसको मैं नेमिंग कर देती हूँ A1, A2, A3, A4 एंड A5. तो पांचों ही वैल्यूज का आप अर्थमेटिक मीन लेंगे. मीन कैसे लिया जाता है? जितनी भी आपने मेजर्ड वैल्यूज ली हैं उन सब का एडिशन अपॉन नंबर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटीज. तो अगर आपने 5 ली, 10 ली, उन सब का एडिशन कर देना है. तो यहाँ पे मैं n तक एडिशन कर रही हूँ. n का मीनिंग है कि n नंबर ऑफ क्वांटिटीज तक, n नंबर ऑफ वैल्यूज तक आपने मेजर किया है. ये n कितना ही भी हो सकता है, 2, 4, 5, 10, 20, कितना ही भी. उसी सेम नंबर से जितनी बार आपने मेजरमेंट की है उसी सेम नंबर से आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा. ठीक है. अगर इसको आप कंबाइंड वे में लिखेंगे सेम फॉर्मूले को अगर आप कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा A बार इज इक्वल टू 1/n, बाहर निकाल लेते हैं, समीशन ओवर I इज इक्वल्स टू 1 to n. इसका क्या मीनिंग है अभी समझते हैं. यहां आएगा AI. ठीक है. अब इसका मीनिंग देखिए क्या है. ये समीशन का साइन है. समीशन मतलब ऐड करना. इसको ऐड कर रहे हो आप, A वैल्यू को ऐड कर रहे हो. I क्या है, जहां पे I है आपका 1 से शुरू करके n तक. ये n अब कितना ही भी हो सकता है, 2, 4, 5 कितना ही भी. तो जितनी वैल्यू n की होगी उतने ही A वैल्यूज, जैसे 5 तक है तो A1, A2, A3, A4, A5, 5 तक एडिशन हो जाएगा. 4 तक है तो 4 तक एडिशन हो जाएगा. ठीक है. ये जनरल फॉर्मूला है आपका जो कंबाइंड वे में आपने लिखा, ये आपका जनरल फॉर्मूला है. सो ये I का मीनिंग है कि कहां से आपको स्टार्ट करना है एडिशन, बेसिकली जो आपके मेजरमेंट्स है उनका, और कहां तक उसकी वैल्यूज जाएगी. तो आप बोल सकते हो कि ट्रू वैल्यू आपकी अर्थमेटिक मीन होता है सभी मेजर्ड वैल्यूज का. सो ट्रू वैल्यू इज बेसिकली, ट्रू वैल्यू इज द अर्थमेटिक मीन of all the measured values, ये हो गया क्योंकि ये सारी हम मेजर करेंगे बार बार रिपीटेशन करके और फिर सब का एडिशन करके जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज है उससे डिवाइड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल करके देखते हैं. सपोज कीजिए ये जो n है ये आपका 6 है. दैट मीन्स 6 बार आपने किसी क्वांटिटी को मेजर किया है. तो 6 बार मेजर किया है तो आपका जो अर्थमेटिक मीन आएगा, दैट मीन्स जो ट्रू वैल्यू आप निकालेंगे वो कैसे निकलेगी. आप A1 से शुरू करके A6 तक ऐड करेंगे. A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6. डिवाइड में आएगा n. n मीन्स कितनी बार आपने ऑब्जर्वेशंस की हैं. सो 6 टाइम्स करी है. तो फिर इनकी वैल्यूज पुट करके आप इसको कैलकुलेट करके अर्थमेटिक मीन की हेल्प से ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. इस तरीके से आप ट्रू वैल्यू निकालेंगे. उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ एरर्स पे, कि एरर्स के जो हमारे टाइप्स थे उनको कैसे कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले आएगा आपका एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर देखिए, एब्सोल्यूट एरर होता है आपका डिफरेंस बिटवीन दिस ट्रू वैल्यू, difference between true value and
individual measured values, individual measured values। क्या मीनिंग है इसका देखिए, ट्रू वैल्यू का मीनिंग है कि ये जो अर्थमेटिक मीन हमने निकाला था, दैट मीन्स ये ट्रू वैल्यू का मीनिंग यहाँ पे ए बार हो गया। और इंडिविजुअल मेजर्ड का मतलब है कि अगर आपको फर्स्ट क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो आप A1 यूज करेंगे, सेकेंड क्वांटिटी में अगर निकालना है तो A2 यूज करेंगे। दैट मीन्स जिस भी क्वांटिटी में आपको एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है उसी का आप इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू पुट कर देंगे। सो सपोज कीजिए कि आपको कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, दैट मीन्स A1 के अंदर आपको एब्सोल्यूट एरर बताना है, तो यहाँ पे आप ये साइन बनाएंगे, इसका मीनिंग है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू। तो वो क्या होगा, ट्रू वैल्यू, दैट मीन्स A बार माइनस A1। ठीक है, सेकेंड वैल्यू में अगर आपको एरर निकालना है A बार माइनस A2, थर्ड में A बार माइनस A3, फोर्थ में A बार माइनस A4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। an के लिए A बार माइनस an, मतलब जौन सी भी क्वांटिटी का निकालना है वही नंबर आप पुट कर देंगे। ये आपका एब्सोल्यूट एरर होता है। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ एरर है मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। यहीं पे लिख देते हैं इसको, समझ आ जाएगा। मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनल एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर जो हमने फर्स्ट काइंड का पढ़ा ये आपका फाइनल नहीं था, दैट मीन्स टोटल नहीं था, ये सिर्फ इंडिविजुअल क्वांटिटीज में एब्सोल्यूट एरर था। लेकिन अब आपको फाइनल निकालना है या फिर बोल सकते हो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, यानी सभी क्वांटिटीज का एक साथ निकालना है आपको एब्सोल्यूट एरर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी आपके एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल क्वांटिटीज में आए हैं उन सब का आप अर्थमेटिक मीन ले लीजिए और उसको डिनोट करने के लिए, जैसे ये डेल्टा A1 A2 लिखा था, तो क्योंकि अब हम मीन वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप डेल्टा A बार यूज करेंगे। ठीक है, सो अर्थमेटिक मीन किसका लेना है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स का, लेकिन मॉडुलस लगाना है क्योंकि हम हमेशा उसका मैग्नीट्यूड ही काउंट करेंगे अर्थमेटिक मीन निकालने में, यानी कोई अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको भी हम पॉजिटिव ही पुट करेंगे। सो यहाँ पे मॉडुलस होता है हर एब्सोल्यूट एरर का। सो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा A1 मॉडुलस प्लस डेल्टा A2 मॉडुलस प्लस सो ऑन अप टू AN मॉडुलस, डेल्टा आएगा डिवाइडेड अपॉन n, जितनी बार भी आपने ऑब्जर्वेशंस की होंगी उससे आप डिवाइड कर देंगे। अब जैसे हमने ट्रू वैल्यू का कंबाइंड फॉर्मूला लिखा था समीशन लगा के, उसी तरीके से आप इसको भी समराइज कर सकते हो। ये आएगा आपका 1/n समीशन I इज इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा AN विद दिस बार। ठीक है, नॉट AN AI, क्योंकि I की वैल्यूज आपकी 1 से शुरू होके n तक जाएंगी। ठीक है, ये आपका मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर हो गया। जितना आपने अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स निकाले थे उन सब का अर्थमेटिक मीन करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 चीजें सीखी। फर्स्ट, ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे हम जितनी बार हमने मेजरमेंट की उन सब का मीन निकाल देंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर पहली क्वांटिटी में निकालना है तो आप जो ट्रू वैल्यू थी उसमें से पहली क्वांटिटी माइनस कर देंगे। दूसरी में निकालना है अगर तो ट्रू वैल्यू में से सेकंड क्वांटिटी को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर फाइनल एब्सोल्यूट एरर पूछा है, सिंगल ना पूछ के आपसे टोटल एब्सोल्यूट एरर पूछा है, तो आप सिंगल एब्सोल्यूट एरर्स जितने भी थे
उन सभी का अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे। ठीक है, नाउ योर थर्ड टाइप ऑफ एरर इज रिलेटिव एरर। थर्ड वन इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव मीन्स दो टाइप के एरर्स का रेशियो आएगा आपका। सो बेसिकली इसमें जो रेशियो आता है रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू, किसका रेशियो हो सकता है रिलेटिव एरर, बताइए आप, किनका रेशियो हो सकता है? अभी जो हमने निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर का रेशियो आएगा किसके साथ में? आपकी ट्रू वैल्यू के साथ में। सो मीन एब्सोल्यूट एरर विद ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब मीन एब्सोल्यूट एरर को और इसको डेनोट कर दो, सिंबल क्या यूज किया था? सो रिलेटिव एरर को आप यूज करेंगे डेल्टा से। ठीक है, डेल्टा यूज करेंगे रिलेटिव के लिए, डेल्टा ए। ठीक है, सो ये डेल्टा ए जो है आपका इक्वल हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर के। मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए बार से डिनोट किया गया था और ट्रू वैल्यू को सिर्फ ए बार से। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया रिलेटिव एरर के लिए, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार। नाउ योर लास्ट टाइप ऑफ एरर इज परसेंटेज एरर। फोर्थ टाइप इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या है? जो आपने रिलेटिव एरर निकाला है उसी का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए वी विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई दिस फॉर्मूला बाय 100। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। सो डेल्टा ए बार बाय ए आपका रिलेटिव एरर था, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 से तो आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी परसेंटेज एरर में कैलकुलेट हो जाएंगी। नाउ वी विल डू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस एरर फॉर्मूलाज। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रोड इज गिवन एज 2.48, 2.46, 2.49, 2.50 एंड 2.48 मीटर। आपने 5 बार ऑब्जर्वेशंस की और किसी रोड की जो लेंथ है वो ये वैल्यूज आई हैं, तो आपको कैलकुलेट करना है एवरेज लेंथ क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा इन ईच ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन का अलग अलग पूछा गया है एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर क्या होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है एवरेज लेंथ। एवरेज लेंथ, सो एवरेज लेंथ मीन्स अर्थमेटिक मीन पूछा है, एवरेज पूछा है, और अर्थमेटिक मीन हर ऑब्जर्वेशन का अगर हम करते थे तो वो क्या देता था आपको? ट्रू वैल्यू देता था। दैट मीन्स इस रोड की ट्रू वैल्यू क्या होगी, इसकी रोड की लेंथ की जो ट्रू वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। तो एवरेज लेंथ मीन्स आपसे ट्रू वैल्यू पूछी है तो ट्रू वैल्यू निकालेंगे इसके अर्थमेटिक मीन से। तो आप सभी वैल्यूज को ऐड करो, 2.48, 46, 2.49, 2.50 एंड 2.48। ठीक है, सभी वैल्यूज ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, तो आप इसको कैलकुलेट करो तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी मीटर के अंदर वो होगी आपकी एवरेज लेंथ। दैट मीन्स आपने इसका अर्थमेटिक मीन निकाल दिया है, तो वैल्यू आपकी निकल के आएगी 2.48। ठीक है, 2.48 मीटर। बी पार्ट है आपका एब्सोल्यूट एरर बताना है हर ऑब्जर्वेशन में। सो कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा? जो आपकी ट्रू वैल्यू आई है, ट्रू वैल्यू माइनस आपकी फर्स्ट वैल्यू जो है 2.48। ट्रू वैल्यू क्या आई है भाई? 2.48 माइनस 2.48, दैट मीन्स
एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट क्वांटिटी इज 0. उसके बाद एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन. इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये किसके इक्वल हो जाएगा? सेकेंड ऑब्जर्वेशन में पूछा है तो ट्रू वैल्यू में से सेकेंड वैल्यू ही माइनस करेंगे. ट्रू वैल्यू माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज 2.46. ट्रू वैल्यू थी हमारी 2.48 मीटर माइनस 2.46, सो इट विल बी इक्वल टू 0.02 मीटर. ये हो गया आपका फर्स्ट में एब्सोल्यूट एरर. फिर सेकंड में, उसके बाद है आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसी तरीके से निकालेंगे. क्योंकि लेंथ में आपका एरर है तो आप इसको डेल्टा L1 से दिखा सकते हो, इसको डेल्टा L2 से. सिमिलरली यू विल कैलकुलेट डेल्टा L3, डेल्टा L4 एंड डेल्टा L5. तो क्या वैल्यूज आएंगी? L3 के लिए 2.48 में से आपको ये माइनस करना होगा तो माइनस 0.01 आएगा आपका. कैलकुलेट करेंगे तो फोर्थ में आपको 2.48 में से 2.50 माइनस 0.02 मीटर. एंड इन द लास्ट 2.48 से 2.48 माइनस करेंगे तो 0 मीटर आपका वैल्यू आएगा. ठीक है, ये सभी आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज आ गई. उसके बाद लास्ट पार्ट में पूछा है आपसे परसेंटेज एरर. आपने अभी अभी परसेंटेज एरर का फॉर्मूला देखा था. परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या था कि जो आपने मीन एब्सोल्यूट यानी फाइनल वाला जो एब्सोल्यूट एरर निकाला था, डेल्टा ए बार जो आपने निकाला था, उसका रेशियो था किसके साथ में? ट्रू वैल्यू के साथ में, और फिर 100 से मल्टीप्लीकेशन था. तो आपको चाहिएगा ट्रू वैल्यू, वो हमने निकाल ली है 2.48, 100 से मल्टीप्लाई. लेकिन ये जो क्वांटिटी है एब्सोल्यूट एरर वाली, फाइनल एब्सोल्यूट एरर, वो हमने अभी तक नहीं निकाला है. तो पहले आपको वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. तो आप ऐसा ना सोचें कि फाइनल एब्सोल्यूट एरर इस क्वेश्चन में निकालना ही नहीं है. आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा है, लेकिन परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले आपको फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकालना ही पड़ेगा. ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते थे हम? फाइनल एब्सोल्यूट एरर will be equal to arithmetic mean of all individual absolute errors. ठीक है, सो आप उन सभी वैल्यूज जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया, फर्स्ट क्वांटिटी में कितना या सेकंड में कितना, उन सभी का मीन लेंगे. तो हमारी जो वैल्यूज थी वो आई थी 0.0 प्लस 0.01. उसके बाद आपकी वैल्यू आई थी माइनस 0.02. तो क्योंकि हमने फॉर्मूले में देखा था कि मॉडुलस लगा है, तो आपको सभी नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव ही लिखना है यहाँ. तो 0.02, उसके बाद 0.01, 0.02, 0.01 जो पॉजिटिव वैल्यूज थी आपकी ये थी. फिर ये आपकी नेगेटिव वैल्यूज आई थी इस तरीके से. ठीक है, ये वैल्यूज आपकी आई थी. तो आपको इन सभी का एडिशन कर देना है, नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव लिखना है, और नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि आपकी 5 हैं उससे डिवाइड करना है. तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? 0.05 अपॉन 5, दैट इज 0.01. दिस इज योर फाइनल एब्सोल्यूट एरर, 0.01 मीटर. ठीक है, उसके बाद है आपका परसेंटेज एरर. अब आप निकाल सकते हो परसेंटेज एरर इक्वल होगा किसके? फाइनल एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू पुट कीजिए 0.01 अपॉन ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू थी आपकी 2.48 मल्टीप्लाई 100. अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा लेंथ के अंदर, जो कि आपका निकल के आएगा 0.40%. 0.40%. ठीक है,
ये था आपका एरर्स का क्वेश्चन कि किस तरीके से आप इन फॉर्मूलाज को पुट करेंगे और वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। अब अगर आपसे कोई बोले कि करेक्टेड लेंथ बताइए, आप पूरी करेक्टेड लेंथ बताइए रोड की, तो आप लिखेंगे करेक्टेड लेंथ का मीनिंग है ट्रू वैल्यू के साथ आपको एरर प्लस माइनस कर देना है कि ट्रू वैल्यू से इतना प्लस भी हो सकता है वैल्यू और इतना माइनस भी हो सकता है। सो ट्रू वैल्यू थी आपकी 2.48 और प्लस माइनस करना है आपको क्या 0.1 मीटर, ये आपकी वैल्यू हो सकती है। आपके 2.48 में 0.01 ऐड भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये आपकी करेक्टेड लेंथ आएगी, ठीक है। ये पीछे एरर हमने जोड़ दिया और ये आपकी ट्रू वैल्यू थी। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज कि जो भी आपने एरर्स पढ़े हैं अगर उनका कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो कॉम्बिनेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, देखिए इसमें आपको क्वांटिटीज दी जाएंगी। सपोज कीजिए ए और बी आपको कोई भी दो मेजर्ड वैल्यू दी गई है और आपको बोला है कि अगर इन दोनों मेजर्ड वैल्यूज का सम पूछा जाए आपसे कि उसके सम में यानी उसके एडिशन में कितना एरर होगा, उसके सब्ट्रैक्शन में कितना एरर होगा, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कितना एरर आएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना एरर आएगा। तो उसी बेसिस पे आपको 6 टाइप्स के कॉम्बिनेशंस यहाँ पे पढ़ने हैं। तो वो सारे ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं एडिशन से। फर्स्ट है आपका इफ z इज इक्वल्स टू a प्लस b। a और b कोई भी दो वैल्यूज थी आपकी, तो अगर उनको सम करें और उसको z के इक्वल बोले तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इस z में आपका कितना एरर है। और z क्या है आपका समीशन ऑफ a एंड b। a और b का समीशन है, तो जो मैक्सिमम एरर आएगा आपका z में वो किसके इक्वल आएगा, मैक्सिमम एरर इन z। उसको डिनोट करेंगे डेल्टा z से। वो इक्वल आएगा आपका a में और b में जो एरर्स थे उनके एडिशन के ही, डेल्टा a डेल्टा b, इन दोनों का जो एडिशन होगा आपका वही z का एरर देगा, ठीक है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में इफ z जो है वो आपका डिफरेंस है a और b में, तो आपका जो एरर आएगा z के अंदर दैट विल बी इक्वल टू द समीशन ओनली। सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे a और b का समीशन आएगा, ठीक है। अब थर्ड जो है वो है आपका मल्टीप्लाई का केस कि इफ z इज इक्वल टू a इंटू b। a इंटू बी है तो जो आपका फ्रैक्शनल एरर आएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते टाइम आपके फ्रैक्शनल एरर्स आते हैं। फ्रैक्शनल मतलब रेशियो में आपका डेल्टा z अपॉन z आएगा। तो डेल्टा z अपॉन z क्या आएगा, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। फोर्थ है आपका डिवीजन में, इफ z इज इक्वल टू a अपॉन b, then error, fractional error in z will be equal to same as in the multiplication case, delta a by a and delta b by b। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, यही डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का हो गया। उसके अलावा फिफ्थ है आपका अगर पावर दे दी जाए आपको, इफ z इज इक्वल टू, अगर पावर दे दें आपको तब आप क्या करेंगे। सपोज कीजिए z अगर इक्वल है a की पावर n, तो एरर इन z क्या आएगा, एरर इन z किसके इक्वल होगा, पावर को आगे ले आएंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में हम पावर को आगे ले आते हैं, तो पावर को आगे ले आओ और डेल्टा a बाय a से उसको मल्टीप्लाई करो,
ये डॉट है यहाँ पे, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो दिस विल गिव यू द एरर इन z। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ है आपका जनरल फॉर्मूला। अगर आपको इसी तरीके से पावर में, ये फ्रैक्शनल एरर आता है इसमें भी, इसी तरीके से अगर बोला जाए कि जो z है आपका वो p, q और r, और इनकी वैल्यूज हैं a, b, c, या कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, नाम तो कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स 3 डिफरेंट आपको वैल्यूज दी है और उनकी पावर्स है सभी की। और अब आप देख रहे हो कि ये दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में है और नीचे एक डिवाइड में है। तो इस केस में आपका जो फ्रैक्शनल एरर आएगा z में वो क्या होगा, बिल्कुल आसानी से देखो, ऊपर दोनों क्वांटिटीज को p को और q को मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई के केस में आपका एरर क्या था, दोनों का एडिशन था फ्रैक्शनल एरर का। तो यहाँ पे भी वही करो, डेल्टा p बाई p फ्रैक्शनल एरर इन फर्स्ट, डेल्टा q बाई q फ्रैक्शनल एरर इन सेकेंड, दोनों में क्या होगा, एडिशन। ठीक है, लेकिन पावर है, ऊपर देखा हमने पावर होती है तो उसको हम आगे ले आते हैं, तो a पावर आगे आएगी, ये b पावर यहाँ मल्टीप्लाई होएगी। फिर प्लस डिवीजन में हमने देखा था कि डिवीजन में भी प्लस ही होता है, जो वैल्यू नीचे डिवाइड में होती है उसको प्लस कर देते हैं उसके फ्रैक्शनल एरर से। सो प्लस करेंगे, लेकिन c इसकी पावर है तो पावर को पहले आगे ले आओ, फिर मल्टीप्लाई करो डेल्टा r अपॉन r से। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया सिक्स्थ फॉर्मूला। ये ही 6 फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, जो भी आपके कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के न्यूमेरिकल्स रहेंगे इन्हीं का यूज करके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखिए अब नेक्स्ट। अब इसी में अगर आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज एरर बता दो, डेल्टा z बाई z तक अगर हो गया है कहीं पे भी, इसमें जहां जहां हमने फ्रैक्शनल एरर्स निकाले हैं, अगर फ्रैक्शनल एरर से परसेंटेज एरर निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, परसेंटेज एरर में डेल्टा z बाई z तक हम कैलकुलेट कर चुके होंगे, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो इस केस में अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 एंड मल्टीप्लाई 100, तो हर एक का परसेंटेज एरर ऐड हो जाएगा आपका। सो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको 2 रेजिस्टेंस दिए गए हैं R1 एंड R2, और दोनों को बोला गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में। R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और आपसे पूछा है कि उसमें एरर बताओ, टोटल रेजिस्टेंस में कितना एरर आएगा। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें पता हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस आता क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर 2 रेजिस्टेंस है आपके तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस आता है आपका ये। ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछे कोई तो उन सभी रेजिस्टेंस का हम सम कर देते हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है, 10th में आपने पढ़ा होगा। तो अब आपसे पूछा है कि दोनों को सीरीज में करने के बाद ये जो टोटल रेजिस्टेंस R आया है इसको बताइए कि इसके अंदर एरर कितना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर 2 रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड है सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, और आपको वैल्यूज दी गई है R1 और R2 की, वो क्या है 100 प्लस माइनस 3 ओम, जो R1 है वो है 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 है 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक है, ये वैल्यूज आपको दी हैं, तो आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 करो। R1 की ये देखो, ये आप देख पा रहे हो कि ये आपकी ट्रू वैल्यू है जो शुरू में दी गई है,
और प्लस माइनस करके जो पीछे दिया है ये आपका एरर वाला पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रू वैल्यू निकालनी है टोटल रेजिस्टेंस की, तो ट्रू वैल्यूज को ही हम पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दैट मीन्स R1 प्लस R2 इन ट्रू वैल्यूज का होगा, ठीक है। तो 100 प्लस 200 दैट मीन्स 300 ओम आपका ट्रू वैल्यू आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस जो लिखने का तरीका होगा आपका, वो होगा R प्लस माइनस डेल्टा R, है ना, यही होगा। एरर भी लिखना होगा और ट्रू वैल्यू भी। तो ये वैल्यू आपकी आई है ऑलरेडी 300 प्लस माइनस डेल्टा R क्या होगा भाई, कैलकुलेट करो। डेल्टा R होगा, क्योंकि डेल्टा R इसी से तो निकलेगा, सम का केस है, तो डायरेक्टली हम एरर्स का भी सम कर देंगे। पीछे हमने पढ़ा था, क्योंकि अभी कि z जो है a प्लस बी होता है, तो डेल्टा z डेल्टा a प्लस डेल्टा b होता है, ठीक है। वही केस यहाँ है कि r अगर ये है तो डेल्टा r उनका एरर्स का सम होगा। सो डेल्टा R1 कितना है, यहाँ से देखो ये डेल्टा R1 है 3 ओम जो है, ये बेसिकली एरर मैंने बोला, तो ये डेल्टा R1 है, ये डेल्टा R2 है, ठीक है। डेल्टा R1 की वैल्यू है 3 ओम, डेल्टा R2 है आपका 4 ओम, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 7 ओम। सो यहां इसको ऐड कीजिए 7 ओम। दिस इज योर फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर इन द रेजिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो डिफरेंट आपको टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर पूछा है, और पूछा है कि व्हाट इज द राइज इन द टेम्परेचर। T1 T2 दिए हैं आपको, दो रेजिस्टेंस देके पूछ रहे हैं कि बताइए कितना टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ है। तो पहले कोई टेम्परेचर T1 था, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ के आपका T2 हो गया, तो आपको बताना है कि कितना टेम्परेचर में राइज हुआ है। तो दैट मीन्स वो दोनों का डिफरेंस पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। सो जो T1 की वैल्यू है वो आपको दी गई है 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 40 प्लस माइनस 0.3, 14 प्लस 0.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये वैल्यूज आपको दी गई है, 14 नहीं है 40 है, वो तो कुछ भी हो, आपके फॉर्मूले तो सेम ही रहेंगे वैसे। 40 प्लस माइनस 0.3, तो आपको बोला है कि T1 से बढ़ के ये वैल्यू आपकी T2 तक गई है, तो बताइए राइज इन टेम्परेचर क्या होगा। राइज इन टेम्परेचर, सो राइज का मीनिंग है आपको निकालना है डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, जो T निकल के आएगा वो दोनों का डिफरेंस होगा। T1 माइनस T2 होगा या T2 माइनस T1, भाई बढ़ के T2 तक गया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, सो T2 माइनस T1, ठीक है। अब क्योंकि ये डिफरेंस का केस है, लेकिन बेशक से डिफरेंस का केस होता था, हम एरर निकालने के लिए क्या करते थे, एरर दोनों का ऐड कर देते थे, ठीक है। तो यहां से एरर निकल जाएगा और यहां से आपकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो आपका जो डिफरेंस आएगा, फाइनल जो डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल होगा, ट्रू वैल्यू निकालो पहले। T2 क्या है यहाँ पे आपका, ट्रू वैल्यूज आपकी ये है 40 एंड 18, सो 40 माइनस 18 दैट मीन्स 22 डिग्री सेल्सियस, ये आपकी ट्रू वैल्यू है। T1 प्लस T2, दिस इज योर डेल्टा T1, एरर इन फर्स्ट वैल्यू, दिस इज एरर इन सेकेंड वैल्यू डेल्टा T2 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी 0.5 प्लस 0.3 दैट इज 0.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपका एरर आ गया,
अब बस दोनों को पुट कर दो यहाँ पे कि ट्रू वैल्यू आएगी पहले 22, फिर प्लस माइनस एरर आएगा और ये आपका डिग्री सेल्सियस फाइनल राइज इन टेम्परेचर हो गया कि आपका 18 से 40 तक जाने में इतना टेम्परेचर बढ़ा है, 22 डिग्री प्लस माइनस 0.8। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्स लॉ पे डिपेंड है ये। रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। आपको V की वैल्यू दी गई है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, वोल्टेज जो बोलते हैं 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और I की वैल्यू दी गई है आपको, करंट दिया है आपको 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, और क्वेश्चन में बोला गया है कि R जो है वो V अपॉन I है। तो आपसे पूछा क्या है इसमें, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। आपसे परसेंटेज एरर पूछा है R में, परसेंटेज एरर इन R, ठीक है। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बताओ। परसेंटेज एरर इन R मीन्स रेजिस्टेंस में फॉर्मूला क्या होता था, जो आपका टोटल या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर होता था अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई 100, यही होता था। तो R में निकाल रहे हैं तो एक ही जगह आप क्या करोगे, R लिखोगे। अब ठीक है, हो गया आपका फॉर्मूला रेडी। अब वैल्यूज पुट कीजिए, डेल्टा आर बार यानी कि टोटल एब्सोल्यूट एरर निकालना है, उसको बाद में देखते हैं। टोटल R बताइए पहले, टोटल R कैसे निकलेगा। देखो इस फॉर्मूले का यूज करके आप ये वैल्यूज, अगर आप इसको निकालने बैठोगे तो निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको इंडिविजुअल वैल्यूज गिवन नहीं है कि आप इंडिविजुअल वैल्यू निकालोगे डेल्टा R1 डेल्टा R2 और फिर उनका मीन निकाल के इसको करोगे, नहीं हो पाएगा। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, जो पीछे हमने डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ा था उसकी हेल्प से आप इसको करोगे। तो किस तरीके से कर सकते हो, इसमें लगाओगे अगर आप वो फॉर्मूला, तो डेल्टा R बाई R आएगा आपका फ्रैक्शनल एरर। डिवीजन में क्या था, बेशक से डिवीजन था, आपके फ्रैक्शनल एरर का सम था, ऐसे ही था। और मैंने बोला था अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 100 एंड मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज इन R इज इक्वल्स टू परसेंटेज इन V प्लस परसेंटेज एरर इन I। इस तरीके से आप करोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए, तो परसेंटेज एरर R में कैसे निकालोगे, V का परसेंटेज एरर डेल्टा V बाई V से निकलेगा। यहाँ निकालते हैं परसेंटेज एरर इन V की ये वैल्यू है, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, यानी ये है आपका V, दिस इज ट्रू वैल्यू। तो ये आपका ये V है और ये है आपका डेल्टा V, तो ये और ये है आपका I, 0.2 है डेल्टा I। तो परसेंटेज एरर निकालिए, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 करना है, तो डेल्टा V है आपका 5 अपॉन V है 100 मल्टीप्लाई 100, तो कैंसिल आउट होके आपका 5% है इसमें एरर। और करंट के अंदर ऐसे ही 0.2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100, ये कैंसिल आउट। इसको आप करोगे सॉल्व तो 2% आएगा, ठीक है। तो डेल्टा मतलब परसेंटेज एरर इन V और I कैलकुलेट हो गया, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए यहाँ पे आपका 5% प्लस 2%, दैट मीन्स परसेंटेज एरर रेजिस्टेंस के अंदर आएगा आपका 7%, ठीक है। तो देख सकते हो आप कि ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे ये तभी काम करते हैं जब इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी है, लेकिन आपको कोई फॉर्मूला दे दिया है या आपको पता है फॉर्मूला कि ये कैसे आपस में रिलेशन में होती हैं गिवन क्वांटिटीज, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इस तरीके से 2 स्टेप प्रोसेस है, बस फॉर्मूला लिखो, उसका परसेंटेज एरर निकाल के पुट कर दीजिए, ठीक है। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डेंसिटी। आपको बोला गया है कि लेंथ में और मास में परसेंटेज एरर है, डेंसिटी में परसेंटेज एरर कितना होगा वो कैलकुलेट कीजिए।
तो डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कैसे सॉल्व करोगे उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सो उन्होंने बोला है कि परसेंटेज एरर इन लेंथ आपको गिवन है, परसेंटेज एरर इन मास भी आपको गिवन है, और आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो लेंथ में और मास में जो परसेंटेज एरर है वो है आपका मास के अंदर 4 और लेंथ के अंदर 3, ये 3% है, ये 4% है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले डेंसिटी का। सो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर लेंथ में हमें दे रखा है एरर, तो लेंथ में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मास पर यूनिट। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, लेंथ का क्यूब, ठीक है। सो इसको हम m/l क्यूब लिख सकते हैं, ओके, m/l क्यूब। और डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से। सो रो विल बी इक्वल टू m/l क्यूब। ये आएगा आपका रो इज इक्वल्स टू m/l क्यूब। अब आपसे पूछा है परसेंटेज एरर इन रो, तो वो किसके इक्वल होगा भाई, डिवीजन में है बेशक से, लेकिन उनको ऐड ही करना है, हमने फॉर्मूले में पढ़ा था। सो परसेंटेज एरर इन m प्लस, लेकिन यहाँ पावर है तो पावर को आगे लेके आना है, फिर मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज एरर इन लेंथ से l, ओके। पावर्स को हमने पढ़ा था ना, a की पावर n है तो n और फिर रिलेटिव एरर आता था, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से। तो अब वैल्यूज पुट कीजिए, परसेंटेज एरर इन रो तो निकालना ही है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालना है, परसेंटेज एरर इन मास आपको गिवन है 4% प्लस 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर इन लेंथ इज गिवन एज 3%। सो टोटल हो गया आपका 4 प्लस 9, दैट मीन्स 13% आपका डेंसिटी में एरर है, डेंसिटी के अंदर 13% एरर है। इस तरीके से आपको फॉर्मूले की वैल्यूज पुट करनी है और एरर्स के फॉर्मूलों का यूज करना है। सो ये आपका एरर्स का टॉपिक कंप्लीट, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आज। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 3, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आती है, सेशन अच्छा लगता है, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब सुविधास क्लासेस, एंड आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।